अब हम लोग क्या करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अगले लेक्चर में चलेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आपके पास साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और राउंड ऑफ का रूल भी मोस्ट प्रोबेबली आज हम कवर कर ही लेंगे, या फिर हमारे साथ ही साथ इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी हमारा हो जाएगा। और हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, कोशिश करेंगे जितने भी लॉस से पहले के टॉपिक है वो सारे के सारे हम कवर कर ले, क्योंकि बेसिक चैप्टर है, ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेन टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, हर लेक्चर में कवर करते हुए चलेंगे। तो देखो, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज़ योर साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। अब पहली बात तो यह है कि हम लोगों को साइंटिफिक नोटेशन पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि मेन चीज़ हमें यही समझना पहले ज़रूरी होता है कि आप किस चीज़ को पढ़ क्यों रहे हो। एक बार आप लोग किसी चीज़ के पढ़ने के बारे में जानकारी ले लेते हो तो उस चीज़ को समझना और उसके ऊपर क्वेश्चन करना हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हुआ ये कि साइंटिफिक नोटेशन के बारे में उसने बोला कि अगर आप लोग चीज़ों को एक प्रकार से, नोटेशन का मतलब होता है तरीका, ठीक है ना, किसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो अगर आप उसको एक साइंटिफिक तरीके से या एक नोटेशन के फॉर्म में ढंग से नहीं रिप्रेजेंट करोगे, किसे, नंबर्स को, अगर आप नंबर्स को सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो ये टॉपिक आपके पास, या फिर ये बोल सकते हैं ये चीज़ आपके पास इतनी वास्ट हो जाएगी कि इसको समझना, पढ़ना और इसके ऊपर क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, कह रहा आपने एक चीज़ देखा होगा, एवोगैड्रो नंबर। अगर मैं एवोगैड्रो नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से ना लिखूँ तो ये नंबर कुछ इस प्रकार से दिखेगा, 60223 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये इतना बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। वहीं पे अगर मैं हाइड्रोजन के वजन की बात करूं, ठीक है ना, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन के मास की, 9.1 × 10⁻³ kg। तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से ना लिख के अपने नॉर्मल तरीके से लिखूं, इट विल बी 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31, ठीक है। अब क्योंकि ये नंबर बहुत बड़े बड़े हैं तो हमें पता है कि बड़े बड़े नंबर हमारे पास, अभी तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है लिखने में, पर जब यही नंबर हमें कॉपी में लिखने पड़ेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, इनके ऊपर एडिशन करना पड़ेगा, इनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो यही टॉपिक हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुत बोरिंग हो जाएगा और हमारे पास कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कराएगा। तो उसी चीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन पढ़ने जा रहे हैं, जो आपको एक नंबर लिखने का तरीका सिखाएगा इस चैप्टर के ज़रिए, और वो पूरे चैप्टर में भी चलता चला जाएगा आपके पास पूरी 11th में। तो वो लिखने का तरीका क्या है, वो कहता है हर एक नंबर को किस में रिप्रेजेंट करो, n × 10⁻n में। किस में रिप्रेजेंट करेंगे, n × 10⁻n में उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें ये जो n होता है, ये n आपके पास एक डिजिट होनी चाहिए 1 से लेकर 9 के बीच की। दैट मीन्स सिंगल डिजिट ये होनी चाहिए, इसके बाद ही डेसिमल होना चाहिए। उसने क्या बोला, डेसिमल आपके सिंगल डिजिट के बाद होना चाहिए, ना कि डबल डिजिट के। इसीलिए उसने यहाँ पे बोला है कि 1 से 9 की वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 1 से 9 के बीच में ही आपके डिजिट होना चाहिए और उसके बाद डेसिमल लग जाना चाहिए, मतलब 2 डिजिट में भी डेसिमल नहीं चलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, ये जो n है ये आपका इंटीजर है, दैट मीन इसकी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है और इसकी वैल्यू आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऊपर वाला नंबर था, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख के दिखाऊं तो देखिए हमारे पास अभी ट्रिक बताऊंगा क्या है। डेसिमल को उठा के सीधा कहाँ भेज देंगे हम लोग, 6 के पास। क्यों भेज देंगे 6 के पास, क्योंकि n ने बोला है डेसिमल हमेशा सिंगल डिजिट के बाद आना चाहिए, तो 6 हमारी सबसे पहले सिंगल डिजिट है। अगर मैं 0 के बाद लगाता तो वो 60 बन जाता, दैट मीन डबल डिजिट बन जाता, हमारा फायदा नहीं रहता। तो हमारे पास जो आंसर बन के आया है दैट इज़ योर 6.0223। कितने नंबर आगे गए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। आप 23 नंबर आगे जंप करके गए हो, तो प्लस का 23, तो आगे नंबर क्या है ये 6.0223 × 10⁻23। तो ये बन गया आपके पास नंबर साइंटिफिक नोटेशन में। इसको लिखना, इसको पढ़ना, इसके ऊपर क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नीचे वाले नंबर की, तो नीचे वाले नंबर को जब मैं जंप करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं मैं डेसिमल गया, यहाँ जाके कहाँ जाएगा, सीधा 9 के बाद जाके लगेगा, ठीक है ना। अब 9 के बाद जाके क्यों, क्योंकि 9 ही हमारा वो सबसे पहला सिंगल डिजिट है जो हमें देखने को मिल रहा है। तो आपके पास ये नंबर कुछ इस हिसाब से रिप्रेजेंट होगा, दैट इज़ योर 9.1। कितने नंबर आप आगे गए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। कितने नंबर आगे गए आप लोग, 30 नंबर आगे गए, तो इंटू 10⁻³ आ जाएगा।
आ रही है बात समझ में? तो ये इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो चुका है ये नंबर, और ये नंबर आपके पास कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो गया है। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करने का एक सिंपल सा तरीका है, दो बातें याद रखते हैं, हिंदी में ही याद रखेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें टॉपिक समझना है, ना कि स्कूल में लिख के दिखाना है। दो बातें क्या है, पहली बात तो ये थी कि इफ़, या फिर हिंदी में लिखते हैं पूरा, कि अगर डेसिमल लेफ्ट, दैट मीन उल्टा चलेगा, दैट मीन शिफ्ट होगा वहाँ पे, ठीक है ना। अगर डेसिमल उल्टा चलेगा तो पावर राइट मतलब सीधी। अब यहाँ पे सीधी का मतलब है पॉजिटिव, सीधी का मतलब क्या है, पॉजिटिव चलेगी। तो अगर आपका डेसिमल उल्टा चलेगा तो आपकी पावर कहीं चलेगी, प्लस में चलेगी, ठीक है ना। और जितने नंबर आप लोग स्किप कर रहे होंगे वो प्लस की वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और वहीं पे अगर मेरा डेसिमल उल्टा चलेगा, अगर डेसिमल राइट मतलब सीधा, अगर डेसिमल सीधा चलेगा तो पावर उल्टी मतलब लेफ्ट चलेगी। लेफ्ट का मतलब है नेगेटिव चलेगी, ठीक है ना। तो अगर आपने ये दो बातें पढ़ ली, अपने दिमाग में घुसा ली, तो आपके पास क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, देखिए भाई एक एग्जांपल करके देखते हैं दोनों के। हमारे पास मान लीजिए उल्टा चलाना है, 0.2877.32, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब क्योंकि ये डेसिमल 4 डिजिट के बाद है तो ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, डेसिमल सिंगल डिजिट के बाद आना चाहिए था। तो आपने डेसिमल को उठा के कहाँ भेज दिया, 2 के बाद भेज दिया, तो इट विल बी योर 2.87732। आगे बात समझ में, मतलब आपने n वाला रूल तो कंप्लीट कर लिया, मतलब डेसिमल को सिंगल डिजिट के बाद भेज दिया। नाउ 10 लगाना है तो इंटू 10। अब पावर में इंटीजर है तो इंटीजर के लिए हमने रूल बना दिया कि अगर डेसिमल उल्टा चलेगा तो पावर सीधी चलेगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी और जितने नंबर स्किप किए होंगे वो आ जाएंगे। कितने नंबर स्किप किए थे आपने, 1, 2 और 3 नंबर, तो वैल्यू हो जाएगी प्लस का 3। ये रहा इस नंबर का साइंटिफिक नोटेशन। बताइए आई बात समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत? सिमिलरली अगर मैं नीचे वाला एग्जांपल लेके चलूँ, इट विल बी योर 0.0000878, ठीक है ना। ये नंबर दिया गया है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलते हैं। अगेन डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, डेसिमल शिफ्ट होगा 8 के बाद, क्यों, क्योंकि 8 हमारा सबसे पहला सिंगल डिजिट नंबर आ जाएगा। तो ये बन चुका है हमारे पास 8.78 इंटू 10 की पावर। कितने नंबर स्किप करें आपने, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर स्किप करें। और क्या बोला था, डेसिमल सीधा चलेगा तो पावर उल्टी चलेगी, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास माइनस का 5 आ जाएगा। और इस तरीके से आपने दोनों नंबर को किस में कन्वर्ट कर दिया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। आई बात समझ में नहीं आई? तो इसी को बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक नोटेशन, जिसमें आप एक बहुत बड़े बड़े नंबर या बहुत छोटे छोटे नंबर को इंटू 10 की पावर में कन्वर्ट करते हो, और अगर डेसिमल भी वहाँ पे आ रहा होता है तो डेसिमल सिंगल डिजिट के बाद रखते हो, सो दैट वो नंबर देखने में और पढ़ने में आसान लगे और अच्छा लगे। आई बात समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत ना तक। अब इसी टॉपिक के अंदर 2 सब टॉपिक है, जिसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन आता है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है, और दूसरे में एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है। एक बार उनके भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं और हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ऑन साइंटिफिक नोटेशन। फिर हम चलेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की तरफ। तो देखिए भाई, एक एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आप लोगों को टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला। घटा देते हैं, चलो भाई। अब आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले लेके चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। एक एक एग्जांपल करवाऊंगा आप लोगों को, समझ में आ जाएगा आपको। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मान लो मेरे पास नंबर दिया हुआ है 2.82 इंटू 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इंटू 10 की पावर -8। मुझे ये नंबर दिया हुआ है कि इसको क्या करो, साइंटिफिक नोटेशन में बदलो। अब देखिए भाई, ये दो नंबर है आपके पास, आगे वाले जो 2 नंबर है ये तो है मल्टीप्लाई करने लायक, तो आपने इसको अलग लिख दिया 2.82 इंटू 2.5, ठीक है ना। साथ ही जो ये 10 है आपने इसको एक तरफ लिख दिया, तो ये बन गया 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -8। ये बन चुका है आपके पास, ठीक है ना। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में, 2.82 इंटू 2.5, तो आपके हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5 टू द 10 0 और 1 कैरी, 5 8 जा 40 1 और 4 कैरी, 5 टू द 10 10 और 14, 2 टू द 4 2 8 जा 16 और 1 कैरी, 2 टू द 4 1 और 5, तो ये 0 5 10
6 आ जाएगा 7, 7050 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7050 आ जाएगा। डेसिमल कितने हैं? 1 2 3 डेसिमल है, तो बन गया 7.050, ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगा 7.050 इंटू, अब 10 मैथ्स में पढ़ा था हम लोगों ने, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो भाई -5 में अगर मैं माइनस ऐड करूंगा तो हो जाएगा -5 प्लस -8, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो आंसर कितना आ गया? माइनस का 13। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर माइनस का 13। ये है आपके पास सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करने का रूल। तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और 10 की पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं, क्योंकि पावर क्या हो जाती है? बेस सेम होता है तो ऐड हो जाती है। समझ में आ रही है बात? वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं डिवीजन की, अगर मैं एक एग्जांपल डिवीजन का लेके चलूँ तो डिवीजन में आपको देखने को मिलेगा कि देखिए, मान लेते हैं मेरे पास दिया गया नंबर आपके पास 2.5 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, ठीक है ना। ये हमारे पास नंबर दिया गया है। अब अगेन क्या करेंगे हम लोग? नंबर से नंबर को अलग कर देंगे और 10 की पावर को अलग कर देंगे। तो ये बन जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाय 1.5, ये बन गया एक चीज़, ठीक है ना। या फिर आप चाहो तो नॉर्मल लिख लो अगर इसमें कन्फ्यूजन है। तो 22.5 डिवाइडेड बाय 1.5, एक तो आपने ये बना दिया, और दूसरा जगह आपके पास 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -7, ठीक है ना। 10 को एक तरफ कर दिया और नंबर को एक तरफ कर दिया। डिवाइड का मतलब कि फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 22.5 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्योंकि हमारे पास 10 का रूल यहाँ पे भी है, अगर बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, तो 10 की पावर -7 को ऊपर भेज देंगे हम लोग, तो वो प्लस की 7 बन जाएगी। तो ये बन जाएगा आपके पास 22.5 को डिवाइड करेंगे 1.5 से। तो देखो भाई 22.5 डिवाइडेड बाय 1.5, डेसिमल से डेसिमल उड़ाया, 15 कम 15, 15 का स्क्वायर 225। कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब हमारे पास कितना आ गया आंसर? 15 आ रहा है। तो यहाँ पे सॉल्व करके आंसर कितना आ गया? 15 आ गया इंटू 10 की पावर -7 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 7, और 8 + 7 कितना होता है? 15। तो यहाँ पे आ गया 15 इंटू 10 की पावर 15। पर ये हमारा आंसर नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये आंसर आपने साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा है। तो आपको पता है जब कोई नंबर आपके पास रिप्रेजेंट होता है और वहाँ पे डेसिमल नहीं होता तो डेसिमल उसके बाद माना जाता है। तो इस डेसिमल को उल्टा शिफ्ट कर दे 1 के पास। तो जैसे आप इसको डेसिमल को 1 के पास शिफ्ट कर दोगे तो क्या होगा? ये बन जाएगा आपके पास 1.5, और डेसिमल उल्टा गया है तो पावर सीधी जाएगी, तो ये जाएगा 10 की पावर 15 + 1। दैट मीन योर नेट आंसर इज 1.5 इंटू 10 की पावर 16। बताइए भाई, आई बात समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला? एक बेसिक सा रूल था कि अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 2 नंबर को अलग कर दो, उनको नॉर्मल से मल्टीप्लाई करो और 10 की पावर को ऐड कर दो, ठीक है ना। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसमें, अगर हम डिवीजन की बात कर रहे हैं तो वही नंबर को अलग करो, डिवीजन कर दो उसका, और जो आपके पास बेस सेम है 10 की पावर, उसको क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर दो। तो भाई ये बन जाता है मेरे पास 8 माइनस का 7। ये कहता ना 8 में से -7 को सब्ट्रैक्ट करता, तो माइनस माइनस कितना होता है? प्लस होता है। तो 8 + 7, तो यहीं तो लिखा हुआ मैंने, देखो 8 + 7 15 आ गया यहाँ पे। आई बात समझ में नहीं आई? तो इस तरीके से हमारे पास क्या था? ये था मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। अब आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं किसके? उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, और फिर आपके पास ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए भाई, ये तो मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल था और ये आपके पास आपके डिवीजन का एग्जाम्पल था। दिस एग्जाम्पल इज ऑफ डिवीजन, ठीक है। चलो देखिए भाई, अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज योर एडिशन। अब हम लेके चल रहे हैं एडिशन का एग्जाम्पल। अब एडिशन के एग्जाम्पल में भाई हमारे पास क्या होता है? मान लो मेरे पास नंबर दिया हुआ है 22.5 इंटू 10 की पावर -5 एडेड टू 228.77 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है ना। तो देखिए भाई, अब मुझे जब इन दोनों नंबर को ऐड करना है तो यहाँ पे 10 की पावर -5 है और यहाँ पे 10 की पावर -7 है। इन दोनों नंबर को मैं नॉर्मली ऐड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जब तक इन दोनों की 10 की पावर सेम नहीं होगी नंबर ऐड नहीं हो सकता। ये सिंपल सा बेसिक सी बात है। जब तक 10 की पावर सेम नहीं होगी इनको ऐड नहीं किया जा सकता। अब इसको सेम करना आपके ऊपर है। देखो भाई कैसे कर सकते हैं? अगर मैं डेसिमल उल्टा कर दूँ तो पावर सीधी चलेगी। तो अगर मैं 2 नंबर आगे ले आता हूँ डेसिमल को, तो मतलब मैं कितना नंबर आगे गया? +2। तो ये नंबर क्या बन जाएगा? दिस नंबर विल बी योर 2.2877 इंटू 10 की पावर -5
बन जाएगा नहीं बन जाएगा? और क्या मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला वाला नंबर 22.5 इंटू 10 की पावर -5 ही था? तो क्या मेरे पास 10 की बेसिस सेम हो गए? देखो 10 की पावर -5, 10 की पावर -5। अब क्वेश्चन को क्या करना है? डायरेक्ट ऐड करना है, तो डायरेक्ट ऐड करते हैं। 22.5 2.2877, तो क्या हो जाएगा आपका 7 7 8 5 2 7 2 2 4 और देख 24.7877 इंटू 10 की पावर -5 आ जाएगा। आई बात समझ में? अगेन पर ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि आंसर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। आपने डेसिमल को शिफ्ट करा उल्टा तो ये बन जाएगा आपके पास 2.47877 इंटू 10 की पावर, डेसिमल उल्टा जाएगा तो पावर सीधी जाएगी, तो ये हो जाएगा -5 + 1, क्योंकि आप लोग एक नंबर स्किप करके आए हो। तो ये आपका जो आंसर आ गया 2.47877 इंटू 10 की पावर -4, ये आपका क्या आ गया? आपका आंसर आ चुका है। बताओ भाई, एडिशन का रूल समझ में आया? और जो रूल एडिशन का वही रूल किसका होगा? सब्ट्रैक्शन का भी होगा। मतलब यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर सेम करोगे तब जाके बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल सब्ट्रैक्शन का भी ले लेता हूँ और ये टॉपिक फुल फ्लैश तरीके से खत्म हो जाएगा। तो अभी हमने सीखा एडिशन का, अब एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे सब्ट्रैक्शन का। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नहीं दे रखे, इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ तो हम तब भी बड़ी वैल्यूज़ ले रहे हैं, वहाँ तो वैल्यूज़ और भी ज़्यादा छोटी है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन, देखिए भाई, अब मेरे पास क्या है? मेरे पास एक वैल्यू दी हुई है 283.3 इंटू 10 की पावर 5 और दूसरी वैल्यू दी हुई है -0.0082 इंटू 10 की पावर 3। तो देखिए भाई, यहाँ पे क्या देखने को मिला? मुझे यहाँ पे देखने को साफ मिल रहा है ये 10 की पावर 5 है और ये 10 की पावर 3 है, दोनों की पावर सेम नहीं है। अब मुझे क्या करना है? अगर दोनों की पावर को सेम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेसिमल को आगे पीछे करना पड़ेगा। तो भाई सिंपल सी बात है, 10 की पावर 5 को 10 की पावर 3 बनाने की कोशिश करते हैं। हमें पता है डेसिमल सीधा जाएगा तो पावर उल्टी जाएगी। तो अगर मैं डेसिमल को 2 डिजिट आगे भेज दूँ, भाई हमें पता है मैथ्स का रूल है, जहाँ पर डेसिमल ले जाता है उसके बाद मैं 0 लेट कर सकता हूँ। तो अब मैंने डेसिमल को 2 डिजिट आगे भेजा तो मेरा डेसिमल यहाँ पहुँच गया। अब 2 डिजिट आगे भेजा है तो मतलब -2, क्योंकि डेसिमल सीधा जाएगा तो पावर उल्टी जाएगी। तो ये बन चुका है नंबर 28330.0 इंटू 10 की पावर 3। बताइए भाई, आई बात समझ में नहीं आई? हमने क्या करा? डेसिमल को 2 डिजिट आगे भेज दिया, 0 खुद से एज्यूम करके, क्योंकि जिसके बाद डेसिमल होता है वहाँ पे 0 आप लेट कर सकते हो। और दूसरा नंबर क्या है बच्चे आपके पास? 0.0082 इंटू 10 की पावर 3। अब क्योंकि ये पावर सेम हो चुकी है तो बस इसको तो हमें बाद में लिखना ही लिखना है। अब इन दोनों को क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 28330.0 और दूसरा आपके पास 0.0082। तो देखिए भाई, यहाँ पे भी 0 0 लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 में से 2 गए 8, 9 में से 8 गए 1, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। ये बचेगा 2, ये बचेगा 3, ये बचेगा 8 और ये बचेगा 2। दैट इज़ योर 28329.918। कितना आंसर आ गया हमारे पास? 28329.9918। पर ये आंसर भी हमारा सही नहीं माना जाएगा क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। तो आपने डेसिमल को उठा के कहाँ भेज दिया? 2 के बाद भेज दिया। तो योर नंबर इज़ 2.83299918 इंटू 10 की पावर 3। और कितने नंबर आपने स्किप किए? 1 2 3 4 और डेसिमल उल्टा जाता है तो पावर सीधी चलती है। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। तो आपका आंसर कितना जाएगा? 7 आ जाएगा यहाँ पे। और ये रहा आपके पास सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर। बताइए भाई, आई बात समझ में नहीं आई? अभी आपको लग रहा होगा कि आंसर इतना बड़ा है तो भाई फ़ायदा क्या है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन पढ़ने का? इससे बड़े तो यही पढ़ लेते भाई डेसिमल्स में। बेसिकली अभी आप एक रूल सीखोगे राउंड ऑफ करना। अभी राउंडिंग ऑफ नहीं आई है, अभी उसने पहला पड़ाव सिखाया है आपको साइंटिफिक नोटेशन, मतलब नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इसके रिप्रेजेंटेशन के बाद नंबर को छोटा करने का तरीका भी वो सिखाएगा, ठीक है ना? तो उस छोटे करने के तरीके तक पहुंचने के लिए आपके पास उससे पहले बहुत से रूल्स आ जाएंगे। तो इसीलिए पहले आपको इतना जानना ज़रूरी था, बाकी चीज़ें तो आप धीरे धीरे सीख ही जाओगे। तो बताओ, साइंटिफिक नोटेशन में किसी को कोई डाउट? पक्का? चले अगले टॉपिक पे, दैट इज़ योर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है।